आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो SC ST OBC के लोग अपने आप को बड़का वाला हिंदू समझते हैं, लेकिन क्या नहीं समझते हैं, पहले अपने आप को जानवरों से बदतर, मतलब अपने आप को शूद्र नहीं समझते हैं, बल्कि समझते क्या है कि बड़का वाला हिंदू है। वो कौन से वाले? बड़के वाले। दोस्तों, इसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके पहले आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार और जय भीम। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने जो बात कही तो आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि सुरेश भाई शायद शूद्रों के बारे में, शूद्र की व्याख्या, उसका मतलब क्या होता है, ये बताने के लिए बैठे हैं। तो दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। कौन बताएगा ऐसा? ये बताने वाले हैं एक पंडित जी, यानी कि कथावाचक। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और काफ़ी वायरल हो रहा है। हो सकता है कि आपने ये वीडियो देखा होगा या बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं इस वीडियो की चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ। वीडियो दिखाऊंगा, उसकी क्लिप दिखाऊंगा और मेरी क्या सोच है, मेरी क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आप इस वीडियो की ये झलक देख लीजिए। सबसे पहला, सबसे श्रेष्ठ गुण सुदामा जी के अंदर है कि वो कृष्ण के सखा हैं, और दूसरा बोले ब्राह्मणों। दूसरा क्या है? बोले वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होना कोई साधारण बात नहीं होती। ब्राह्मण होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ब्राह्मण के कुल में हम जन्म लेते हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है। तो दोस्तों, ये जो महाराज हैं या कथावाचक हैं, ये जातिवाद का समर्थन कर रहे हैं। आप इस वीडियो की जो छोटी सी आपने ये क्लिप देखी, उससे आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे कि ये जातिवाद का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि ये ब्राह्मणवाद का महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश कैसे कर रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को और देखिए। ब्राह्मण होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ब्राह्मण के कुल में हम जन्म लेते हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर देवता का रूप बताया है शास्त्रों ने। इसीलिए तो कह दिया, चाहे आप किसी भी शास्त्र में पढ़ लो, आप रामायण ही पढ़ो। रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुणहीन। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? ब्राह्मणों को ऐसे ही नहीं बताया, पूजिए विप्र सकल गुणहीन। चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुणहीना, यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं हमारे। और शास्त्र कौन है भाई? शास्त्र की बात माननी ही पड़ेगी। संसद में जब कानून पास हो जाता है ना, तो मानना ही पड़ता है ना। इसको भागवत को किसने लिखा? अरे भगवान ने ही तो लिखा। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। तो आपने ये वीडियो देखा, उसमें आपको समझ आया होगा कि ये सुदामा के बहाने जो है ब्राह्मणों के जो गुण होते हैं या उसकी जो भी श्रेष्ठता होती है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्राह्मण कैसा भी हो, कुछ भी हो, उसके बारे में उन्होंने बता दिया। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, है ना। अब आप तो खुद समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि आप गाहे बगाहे घंटा बजाते हैं और इनके ऐसे लोगों के चरणों में लेट जाते हैं। सिर्फ लेटते नहीं हैं, अपना जो सर है ना वो भी पटकते हैं, अपनी नाक है ना उसको भी रगड़ते हैं, और साथ में फिर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी आपके पास धन होता है
वो इनको दे देते हैं दक्षिणा के नाम पर। क्यों देते हो भैया? इसलिए देते हो क्योंकि इन्होंने बता दिया कि ये क्या है ना, और ये आपके बारे में क्या समझते हैं, है ना, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। सिर्फ ये नहीं, ये जिन शास्त्रों को आप पवित्र मानते हो, जिन शास्त्रों को आप जो भी समझते हो, ठीक है, पूजनीय मानते हो, सम्मानजनक मानते हो, ये आपकी स्वेच्छा है, आपकी आज़ादी है, आपको जो मानना है मानिए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, लेकिन ये जो बाबा जो कुछ कह रहे हैं, आप इनसे एग्री हो, सहमत हो या नहीं हो, कमेंट में बताइएगा। ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरी कोशिश है कि ऐसे बाबा लोगों के पंडालों में जाकर आप करते क्या हो यार? आप खुद को अपमानित करने के लिए जाते हो क्या? ये प्रमाण पत्र यह दे रहे हैं कि आप आईएएस बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, विधायक बन जाओ, या कितने भी पढ़ लिख लो, कितने भी बड़ के ज्ञानी हो जाओ, लेकिन क्या रहोगे? रहोगे इनके ही गुलाम, है ना। आप अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हो, या कहने की कोशिश कहते हो, चिल्लाते भी हो, लेकिन ये कथावाचक क्या कह रहे हैं, चलिए आप वो खुद सुन लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। क्या शास्त्रों में लिखा है, मैं अगर बताऊंगा तो आपको लगेगा सुरेश तो ऐसे ही बोलते रहता है। तो चलिए इनकी बात सुन लीजिए। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना, और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आपने देखा कि क्या कह रहे हैं इन्होंने, आप लोगों की औकात, अरे यार ये शब्द नहीं बोलना चाहिए ना, औकात बोलूँगा तो आप लोग को मिर्ची लगेगी। इन्होंने वाकई में जो शास्त्रों में लिखा है नहीं लिखा है, ये पंडित जी आपसे ज़्यादा जानते हैं ना, मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ, ये मुझसे भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा जानते हैं, और मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा तो जानते ही हैं। क्यों? क्योंकि आप तभी तो इनकी सभा में बैठकर, इनके पंडालों में बैठ के, और महिलाओं का तो क्या कहना, बिल्कुल सज धज के जाती हैं, लिपस्टिक लगा के भी चली जाती हैं ऐसे बाबाओं को सुनने के लिए, ऐसे बाबाओं की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, और नतमस्तक होने के लिए, है ना। तभी तो ये कह रहे हैं, तो ये तालियां बजा रही हैं, ये आप लोग झूम रहे हैं, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के बच्चे या आप सम्मानजनक जिंदगी अगर जी रहे हो ना, ऐसे बाबाओं के कारण नहीं, ऐसे तथाकथित शास्त्रों में दी गई बंदिशों या गुलामी की बेड़ियों के कारण आप सम्मानजनक जिंदगी नहीं जी रहे हो। अगर आज आप जो कुछ भी हासिल कर चुके हो, आज आप इस देश की मुख्य धारा में यदि आप शामिल होने का आपको यदि मौका मिल रहा है, आपको देश के उस हर क्षेत्र में, देश की तरक्की के उस हर हिस्से में जाने का अगर आपको मौका मिल रहा है, यदि आपको इस जीवन में जो भी खुशहाली आपके जीवन में आ रही है, अगर वो हक और वो अधिकार आपको मिल रहे हैं, ऐसे बाबाओं के कारण या ऐसे जो शास्त्रों की जो ये बात कर रहे हैं उसकी वजह से बिल्कुल नहीं, और ना ही घंटा बजाने से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है। ये बात मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि आप कुछ भी कर लो, क्या रहोगे? आप पूजनीय या सम्मानजनक नहीं हो सकते, यही तो कह रहे हैं ना। लेकिन जिसके पास कोई गुण नहीं है, कोई चोरी करता है, शराबी हो, हत्यारा हो, कैसा भी हो, वो कौन है? बता दिया इन्होंने, और वो सम्मानजनक है। सम्मानजनक ही नहीं, पूजनीय है। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग की बुद्धि जो है आप लोगों ने कहाँ गिरवी रख दी है। दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप गुलाम हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मानसिक गुलाम हो। आप अपनी ये मानसिक गुलामी की बेड़ियों को कब तोड़ रहे हो? देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, आपको पता है ना? हाँ, पता है।
लेकिन आप कब आज़ाद हो रहे हो? डॉक्टर बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया था और उनके साथ लगभग 10 लाख लोगों ने बुद्धम शरणम गच्छामि कहा था और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आप कब बाबा साहब की बात मान रहे हो? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कब बाबा साहब की बात को मानोगे। दोस्तों, हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि किसी को घोड़ी पे बैठने से रोका गया, कोई SC ST ओबीसी की भी बात कर रहा हूं, ऐसी खबरें आई हैं, बार बार आती हैं कि इन वर्गों के लोग जब दूल्हा बनते हैं तो घोड़ी में बैठते हैं तो उन्हें घोड़ी से उतारा जाता है, घोड़ी में बैठने से रोका जाता है। शायद जो रोकते हैं या जो इसका विरोध करते हैं कि आप घोड़ी पे ना बैठो, घोड़ी उनकी बहन या उनकी कुछ लगती होगी, इसलिए तो रोकते हैं। लेकिन आपको अपमानित किया जाता है, आपकी तरह कई लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और कई लोगों की तो हत्या भी कर दी जाती है। कई लोग जो मंदिर जाते हैं उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, फिर भी जाते हैं, फिर भी उन्हें घंटा बजाना ही है। अरे तुम्हें घंटा बजा के क्या मिलने वाला है? जहां अपमान हो रहा है, जहां आपको जाने से मनाही है और सबसे बड़ी बात आपको शूद्र कह रहे हैं, ये पशु से बदतर कह रहे हैं, फिर भी आप इनकी व्यवस्था के हिस्सा क्यों बने हुए हो? ये सवाल आज मेरा है। इस कथावाचक की बात सुनकर आपको क्या लगता है? कथावाचक कोई गलत है क्या? मैं इस कथावाचक की कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं, बल्कि आज मैं इस कथावाचक का स्वागत करता हूं और इस कथावाचक को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस देश के अंदर में जितने भी ऐसे कथावाचक हैं, जितने भी ऐसे पुजारी हैं जिनके पास आप जाते हो, अपने माथे को उसके चरणों में रगड़ते हो, मैं ऐसे कथावाचकों, ऐसे पुजारियों से कहना चाहता हूं कि इन्हें बताइए कि ये आखिर आपकी व्यवस्था के अनुसार इनकी स्थिति क्या है, इनकी हैसियत क्या है। इन्हें हकीकत से रूबरू कराइए। आप जिस प्रकार से तुलसीदास ने क्या कहा है, क्या लिखा है बता रहे हैं ना, वैसे ही मनुस्मृति में और क्या क्या लिखा है, एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया था, ये बहुत सारी जो बातें हैं ना, ये आप बताइए। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इन्हें कुछ भी समझा रहा हूं तो मेरी बातें इन्हें समझ नहीं आ रही है। अरे इन्हें तो बुद्ध की बातें समझ नहीं आई, इन्हें तो कबीरदास जी की बातें समझ नहीं आई, इन्हें तो रविदास जी की बातें समझ नहीं आई, इन्हें तो फूले पेरियार की बातें समझ नहीं आई, इन्हें साहू जी महाराज की बातें समझ नहीं आई, इन्हें माँ सावित्रीबाई फूले की बातें समझ नहीं आई, इन्हें तो माँ रमाबाई की बातें समझ नहीं आई, जिसने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, 4 बच्चों की बलि दे दी, तड़प तड़प के उनकी गोदी में इनके बच्चे मर गए, बिलख बिलख कर रोते रोते मर गए। लेकिन बाबा साहब ये सोचते थे कि आज मेरे 4 बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन इस देश के जो लाखों बच्चे हैं, इस देश के जो करोड़ों बच्चे हैं, वो सुख और चैन से जिए, सम्मानजनक जिंदगी जिए और गर्व से इस देश का अपने आप को नागरिक कहें। ये सारे हक अधिकार दिलाने के लिए ये सारे बहुजन महापुरुषों ने और बाबा साहब ने संघर्ष किया, वो सिर्फ आपके लिए किया। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जो बराबरी का दर्जा आपको दिलाया, वो क्यों दिलाया? इसलिए कि आप मानसिक गुलाम बने बैठे रहें? क्या इसलिए कि आप अपमानित होते रहें? नहीं दोस्तों, आपको ये हक और ये अधिकार इसलिए दिलाए कि आपको भी मानव समझा जाए, आपको भी इस देश में जो भी इंसानी हक हैं वो मिलने चाहिए, इसलिए उन्होंने संघर्ष किए थे। क्या आपको बाबा साहब का थोड़ा बहुत भी संघर्ष पता है? दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि बिल्कुल पता नहीं होगा, आप अनजान हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको अगर हम लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती तो ऐसे बाबा लोग के पास जब जाते हो तो उनकी बातों को आंख बंद करके, कान बंद करके ना सुना करें, ना देखा करें। थोड़ा सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि वो आपको कह क्या रहे हैं। जब आपको कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा सुनो तो यार। सिर्फ अपना सर को उनके सामने झुका देना, दक्षिणा निकाल के दे देना,
जो भी अच्छा काम करना उनके पास पहुंच जाना। बच्चा पैदा हुआ तो आप उनका नाम नहीं रख सकते, उन्हीं से रखवाओगे नाम। घर में लाखों करोड़ों का घर बनाते हो, किस दिन उस घर के अंदर में घुसना है उसके लिए भी आप इनके पास जाओगे, उसके लिए भी इनको नोट दोगे, फीस दोगे। ये बात मैं कह रहा हूँ सिर्फ उन लोगों को जो अपमानित होते हैं, जिनका शोषण हुआ है या जिनके साथ में भेदभाव होता है, उसके बावजूद भी इस अमानवीय व्यवस्था का हिस्सा बने हुए। ऐसी अमानवीय व्यवस्था जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ अपमान हो रहा है, जिसमें आपका सिर्फ ही सिर्फ शोषण हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस शोषण की व्यवस्था से बाहर निकलिए। आप अपनी इस मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आपको एहसास हो जाए कि आप गुलाम हो। और यदि आप सोचते हो कि आप गुलाम नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि आप स्वतंत्र हो, तो आप रहिए स्वतंत्र। आप ऐसी व्यवस्था में बने रहिए। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर देना चाहिए।